जनवरी की सर्दी के बीच अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में आएंगे या अगर आप यहाँ रहते होंगे तो नई दिल्ली की तरफ आपको अलग ही कदमताल सुनने को मिलती है, क्योंकि जनवरी की शुरुआत से ही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की तैयारी शुरू हो जाती है। 1950 से लेकर 2025 यानी अब तक पिछले 75 साल से ये प्रथा चल रही है। 26 जनवरी को लेकर अलग अलग किस्से सामने आते रहते हैं। हम ऐसे ही कुछ अनोखे और अनजान तथ्य आपको इस वीडियो में बताते हैं जो शायद ही आपने 26 जनवरी के बारे में सुने होंगे, और इस वीडियो में 5 ऐसे सवालों के जवाब देते हैं जो आपको रास आएंगे। पहला सवाल तो यही है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनता है गणतंत्र दिवस। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 की तारीख को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, लेकिन 26 जनवरी की तारीख के महत्व को बरकरार रखने के लिए इसी दिन साल 1950 में संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। दूसरा सवाल यह है कि संविधान लागू करने में आखिर 2 महीने की देरी क्यों हुई थी। इसका जवाब यह है कि देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें कुल 22 समितियां थीं। इनमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख समिति थी, जिसका काम संपूर्ण संविधान का निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सौंप दिया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने की देरी की गई। तर्क ये दिया गया कि 26 जनवरी के पूर्ण स्वराज के ऐलान के महत्व को कायम रखने के लिए संविधान को 2 महीने बाद लागू किया गया। इसी तरह 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया है। छब्बीस जनवरी को लेकर जो तीसरा फैक्ट है ये आपको शायद चौंका भी सकता है। 26 जनवरी के साथ हम सभी की एक याद ऐसी जुड़ी है कि इस दिन हम बचपन से ही परेड देखने का शौक होता था। लोग अभी भी टीवी के सामने परेड देखने बैठ ही जाते हैं, लेकिन इस दिन तिरंगा भी लहराया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही दिन भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन दोनों के तरीके में एक बड़ा अंतर होता है। 15 अगस्त को जहां ध्वजारोहण यानी कि फ्लैग होस्टिंग की जाती है, वहीं 26 जनवरी को झंडा फहराया यानी कि फ्लैग अनफर्लिंग की जाती है। ये 2 अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं और इनकी हर प्रोसेस जो होता है वो पूरा अलग होता है। 15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है और उसके बाद उसे फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा होता है और उसे सिर्फ फहराना होता है और ये झंडा फहराना हो जाता है। एक चौथा सवाल जो मन में आता है कि किसने लिखा था भारत का संविधान। अगर असली संविधान की बात करें तो संविधान की मूल प्रति को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसे लिखने में उन्हें पूरे 6 महीने का वक्त लगा था। इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनको एक कमरा आवंटित किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने के लिए सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं लिया था, बस एक मांग की थी कि वे संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज पर अपने साथ अपने दादा का नाम भी लिखेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान के हर पेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बड़ी खूबसूरत लिखावट और इटैलिक अंदाज में लिखा है। जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल 395 लेख, 8 अनुसूचियां और संविधान 22 भागों में बटा हुआ था। आखिर में आपको ये बताते हैं कि राजपथ से पहले रिपब्लिक डे की जो परेड होती थी वो कहां होती थी। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था।
1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, किंग्सवे, लाल किले और रामलीला मैदान तक आयोजित किया जाता था। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर आयोजित किया जाने लगा। 1955 में राजपथ पर आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। गणतंत्र दिवस एक 3 दिन का पूरा राष्ट्रीय त्योहार होता है, जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ खत्म होता है। कमाल की बात यह है कि 2025 के गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के प्रमुख को ही बुलाया जा रहा है, जैसे कि 1950 में हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।